नमस्कार साथियों, मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कस किया था समचीरी लॉ को। तो समचीरी कानून के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो लोगों के रहन सहन, खान पान, ओढ़ने पहनने पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाता था और किस तरीके से वो हटाया गया हो या लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव रहता था। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोशाक और खूबसूरती के पैमाने। तो आपको इससे अंदाज़ा लग ही गया होगा कि खूबसूरती के पैमाने यानी कि खूबसूरत दिखना, यानी कि जो राजा और रानी होते थे, यानी कि जो ऊंचे तबके के लोग होते थे, केवल उनके लिए ही था। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने और इसके बारे में थोड़ा डीपली समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये बताना क्या चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो देखिए, तो समचीरी कानून जो था, जो वो ख़त्म कर दिया गया, तो कई सारे यूरोपीय देशों में एक जैसी ही जो थी वो पोशाक नहीं पहनी जाती थी। फ्रांसीसी क्रांति ने समानता का सवाल उठाया था और कुलीन विशेषाधिकारियों को अपने समर्थन देने वाले कानून को इति कर दी थी। यानी कि जो समचीरी लॉ था, जिसमें लोगों के पहनावे और खान पान और रहन सहन पर प्रतिबंध था, अब वो हटा दिया गया था। अब समाज जो है एक ही तरीके के तबके में आ गया था, यानी कि अब कोई भी अंतर कायम नहीं रह गया था। तो अब अंतर क्या था? अब अंतर आ गया था गरीबी और अमीरी का। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति अमीर है तो वो तो अपने, चाहे उसका पहनावा हो या खान पान हो, तो उसका तो अच्छा रहेगा ही। परंतु जो गरीब है तो वो अपनी आमदनी के हिसाब से ही अपने पहनावे, अपने रहन सहन और अपने खान पान को बरकरार रखता था। तो फिर भी समाज में कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी का पता चल जाता था वेशभूषा से, क्योंकि अमीर व्यक्ति आपको अलग से ही अमीर दिख जाएगा और गरीब व्यक्ति आप लोगों को गरीब अलग से ही दिख जाएगा। तो ये कुछ समानताएं और भिन्नताएं थी समाज में कि जो गरीब व्यक्ति थे और जो अमीर व्यक्ति थे वो अपनी वेशभूषा से पहचाने जाने लगे थे। ठीक है, तो पहचाने की जो पहनावे की शैली थी, तो कई सारे लेडीज़ और जेंट्स के बीच में बहुत सारे अंतर थे, क्योंकि लेडीज़ों के लिए एक तरीके से अलग पोशाकें बनाई जाती थी और जेंट्स के लिए अलग पोशाकें बनाई जाती थी। तो जैसे कि आप लोगों ने विक्टोरिया इंग्लैंड के बारे में सुना होगा, जो कि इंग्लैंड के एक तरीके से हम विक्टोरिया के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो उन्हें काफ़ी सारे जो रूल्स थे वो फॉलो करने होते थे। वो किस तरीके के रूल्स थे? यानी कि जो राजशाही परिवार की लड़कियां होती थी, उनको इस तरीके के कपड़े पहनने होते थे जिनसे उनका जो अंग है वो काफ़ी ज़्यादा कपड़ों से सटा रहे। यानी कि एक तरीके से जैसे हम टाइट शर्ट पहन लेते हैं या किसी भी तरीके के, उससे भी बहुत ज़्यादा टाइट। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, तो इनको इसी तरीके से पेश होना रहता था राजशाही परिवार के होने से। तो इसमें होता क्या है कि एक काफ़ी ज़्यादा टाइट करने के लिए एक रस्सी टाइप होता है, जिसमें जो अंग है तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। एक तरीके से वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फैलाव ना हो और उनका जो एक तरीके से पूरी बॉडी है वो पूरी एक हरा रहे, यानी कि ऊपर से नीचे तक एक लेवल में दिखे, जिससे उनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो आकर्षक दिखे, शालीन दिखे और सौम्य दिखे। तो यही कारण था कि उन्हें इस तरीके की जो कॉन्सेंट थी वो पहनाई जाती थी और उन्हें इसी तरीके से स्टेज पर पेश होना होता था। ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत बड़ी भिन्नता थी समाज के अंदर कि जो इस तरीके की ये होती थी, मतलब रानी होती थी, या आप मतलब जेंट्स में ले लीजिए तो जेंट्स को भी एक तरीके से इसी तरीके से होता था कि औरतों को तो उस समय एक क्षुद्र, छुई मुई और निष्क्रिय दब्बू माना जाता था, और वहीं उन्हें रस्मों और रिवाजों में एक तरीके से अंतर झलकता था। ठीक है, तो कई सारी भिन्नताएं समाज में थी समचीरी लॉ हटने के बाद भी। अब बात करते हैं कि महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया। तो यानी कि जो महिलाएं थी वो इन तौर तरीकों को अपने नज़रियों से कैसे देखती थी।
तो इससे पहले हम थोड़ा चित्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें पूरा एक आइडिया मिल जाता है। तो देखिए, तो एक उच्चवर्गीय शादी का एक दृश्य है जिसमें अंग्रेजी चित्रकार विलियम्स हारगोंथ के द्वारा कृति की गई है, जो कि 1697 से लेकर 1764 के बीच का ये चित्र है। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे, जो इसमें महिलाएं हैं वो किस तरीके के आकर्षक कपड़े जो हैं वो पहने हुए हैं, जिनमें उनका जो बदन है काफ़ी एक तरीके से इकहरा आपको लग रहा है, परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इस तरीके का दिखावा करने के लिए होता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रूल में बंधी हुई थी। अब दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं, तो एक कुलीन घराने की एक बच्ची है जिसमें विलियम हॉरगन्तो के द्वारा चित्र बनाया गया है। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें देखने वाली क्या बात है, तो इसमें काफ़ी कम उम्र में जो लड़की है, आपको कमर जो है इसकी पतली दिखाई दे रही होगी, और यह संभवतः कॉन्स्टेंट के कसाव का नतीजा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है उसमें कसाव की वजह से ये कमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतली दिखाई देती है। इसमें लंबे गाउन से उसकी गति जरूर बंधित होती होगी। ठीक है, तो देखिए, हमने एक शब्द के बारे में देखा, स्टेज। तो स्टेज का मतलब होता है शरीर सीधा रखने के लिए महिला पोशाक का हिस्सा बनती है, और कॉन्सेंट का मतलब होता है चुस्त व सख्त जनाना बॉडीज़। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है चुस्त व सख्त जनाना बॉडीज़, इसे देह का आकृति बनती है। और सफ़ेद आंदोलन का मतलब होता है मताधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन। तो सफेद आंदोलनकारी महिलाओं को भी मताधिकार देने के संपर्क में थे। तो अब डिस्कस करते हैं कि महिलाएं किस तरीके से इस तौर तरीकों को देखती थी और अपनाती थी। तो एक आदर्श नारी इस परिभाषा का बहुत सारी महिलाएं मानती थी। यह संस्कार उनके माहौल और उनकी हवा जहाँ वे सांस लेती है, वह साहित्य जो पढ़ती है, और घर व स्कूल जो शिक्षा उन्हें दी जाती है, वो सर्वव्याप्त था। बचपन से ही उन्हें घुंटी पिला दी जाती थी कि पतली कमर रखना उनकी नारी सुलभ कर्तव्य है। सहनशीलता स्त्रीय का जरूरी गुण है, और आकर्षण व स्त्रियोचित दिखने के लिए उनका कांस्टेंट पहनना आवश्यक है। इसके लिए शारीरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात मानी जाती है। लेकिन इस मूल्यों में सभी औरतों ने अस्वीकार किया, क्योंकि 19वीं सदी के दौरान जो व्यक्तियों के विचार थे वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होने लगे थे, यानी कि डेवलप्ड होने लगे थे। तो विचार किस तरीके के थे, तो 1830 के दशक में महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया और एक सरफेज आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने एक मुहिम रखी कि वो इस तरीके के कॉन्स्टेंट नहीं पहनेंगी जिसमें उनका जो पूरी बॉडी है वो एक दबाव महसूस करे, एक कसाव महसूस करे। ठीक है, क्योंकि उनसे कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करनी होती थी, जैसे एक तरीके से जिस्मानी विकास की बाधा रुकना, और उनके रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होना, और मांसपेशियां अविकसित होना, और रीढ़ की हड्डी में झुकाव होना। तो डॉक्टरों ने भी बताया था कि किस तरीके से जो आम महिलाएं हैं वो तौर तरीकों पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती थी, और बताती थी कि शरीर जो है वो एक पूरी तरीके से निढाल रहता है जब तक वो बेहोश हो जाया करती थी। यानी कि शरीर का पूर्ण तरीके से विकास न होने के कारण उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता था उस कांस्टेंट की वजह से। पर कुछ नियमों के बंधे होने के कारण उन्हें ये ज़बरदस्ती काम करना होता था। तो इसी के लिए कुछ महिलाएं जो इसके विरुद्ध थी, उन्होंने क्या चलाया, एक सरफेज आंदोलन चलाया। तो ये आंदोलन भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से आप अपने एग्ज़ामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, आप उसे एक तरीके से काफ़ी इम्प्रेस कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट कि आज काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइस हो रही होगी और प्रॉब्लम्स हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आज बाइक्स जो हैं वो काफ़ी चल रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो आप स्रोत के में देखिए कि किस तरीके से इसमें बताया गया है, तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, और इसमें मुझे बताइए कि आप मेंस की परीक्षा में इन स्रोत का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्रोत, क्या, ख और ग्रह, तो इन तीनों स्रोतों को आप ध्यान से पढ़िए, और चैप्टर में एक तरीके से सोचिए। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, मतलब पोशाक से रिलेटेड, मतलब यूपीएससी है तो पोशाक से रिलेटेड तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो हम लोगों को खुद ही मेंशन करना होता है एक समाज की स्थिति बताने के लिए कि हम किस लेवल और किस दृष्टिकोण का सोच पाते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद ये करना
कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इन स्रोतों का इस्तेमाल अपनी मेंस की परीक्षा में आंसर लिखने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। और इन शब्दों को, जैसे नए शब्द जिसमें एक बस्क आपने देखा, तो बस्क होता है एक लकड़ी या इस्पात या हैल की हड्डी से बनी पट्टी जिसे कांस्टेंट को सख्त बनाने और सहारा देने के लिए आगे लगाया जाता है। बस आपने देखा होगा, यानी कि जो एक तरीके से इस तरीके की होती है और पीछे इसमें एक रस्सियाँ होती है जिनकी वजह से वो पूरी की पूरी जो है वो कमर एक तरीके से बंध जाती है। तो ये कांस्टेंट का पूरी बस्क इसे कहते हैं, तो कांस्टेंट की बस्क इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये स्रोत ज़रूर पढ़िए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो अमेरिका में पूर्वी तट के गोरे प्रवासी जो है वो बंदिशों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला। तो पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया। कहा गया कि लंबे स्कर्ट यानी कि घाघरा लहंगा फर्श बुराते चलते हैं, अपने साथ साथ कूड़ा बटोरते चलते हैं, जो बीमारियों का कारण है। तो फिर स्कर्ट में इतने विशाल होने में संभलते ही नहीं थे, तो चलने की परेशानी होने लगी थी। तो कारण औरतों का काम करके जीविका कमाना मुहाल था और वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, ऐसा कहा गया। तो कपड़े अगर आरामदेह हो तो औरतें काम धंधा कर सकती है और स्वतंत्र भी हो सकती है। तो राष्ट्रीय महिला मताधिकार सभा ने श्रीमती स्टेंटन्स ने नेतृत्व में और लूसी स्टोन वाली महिला मताधिकार सभा में 1870 के दशक में पोशाक सुधार के लिए मुहिम चलाई। उनका कहना था कि कपड़ों को सरल बनाओ और स्कर्ट छोटी करो और कॉन्स्टेंट का त्याग करो। इस तरह अटलांटिक के दोनों तरफ आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की मुहिम चली और सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाने के लिए सुधार फौरन कामयाब नहीं हुए। उन्हें उपहास और रंग दोनों झेलने पड़े। तो दकियानूस तबकों में हर जगह परिवर्तनों का विरोध किया और उनका परिणाम यह होता था कि पारंपरिक शैली में परिधान छोड़ देने से महिलाएं जो थी वो खूबसूरत तो जाती ही रही थी, उनकी जनानापन और उनकी शालीनता भी जो है वो गायब होने लगी थी। इन लगातार हमलों ने शस्त्र होकर कई महिलाएं सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खींच लिए और एक बार फिर पारंपरिक पोशाक पहनने लगी। फिर भी 19वीं सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था। तो कई तरीके से जो दबाव में आकर सौंदर्य के विचार और पहनावे के शैलियों में बुनियादी बदलाव आए और नए वक्त के साथ नए मूल्य जो थे, एक तरीके से नए मूल्य और नए चलन चले। यानी कि जो अब पहनावे की एक तरीके से जो एक नियम लोगों पर एक थोपा जाता था कि आपको कांस्टेंट पहनना ही पड़ेगा, यानी कि जो राजघराने के लोग होते थे, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आपने देखा कि इसमें बताया गया कि उनसे होता क्या था, जो लोग एक जनानी जो यानी कि लेडीज़ जो वो पहनते थे कांस्टेंट, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सौम्य लगती थी और उनके एक शाही परिवार का वो परिचय भी देती थी। तो इस तरीके की कुछ महिलाओं ने भी आवाज़ उठाई कि भाई वो इस तरीके की वेशभूषा में नहीं रह सकती, इस तरीके की पोशाकों को नहीं पहन सकती, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना होता था। ठीक है, तो देखिए ये कूड़ा किस तरीके से बटोरता था, ये भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक महिला पोशाक सुधारक के पहले, तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी ये पोशाक है और इसे पहनने के लिए और पहनने के बाद कितनी मुश्किलें जो हैं उसका सामना करना होता होगा। तो इस बात को तो देखो हाँ, हम लोगों से अच्छा जो है वो लेडीज़ ही जान सकती हैं कि उन लोगों को जो पहनावा होता है उसमें कितनी सहूलियत होती है और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वैसे इसमें जो बताने की कोशिश की गई है मैं आपको केवल वही बता सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा पहनने से रिलेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी है हम लोगों के लिए जानने के लिए कि आज जो हम एक तरीके से कपड़े पहनते हैं, जो हमारा आज के समय में और वर्तमान समय में एक लाइफ स्टाइल है, तो वो किस तरीके से चेंज हुआ, धीरे धीरे समाज ने किस तरीके से करवट ली, आज समाज में किस तरीके से जो है एक समानता हुई। यानी कि आज की समानता आप लोग ये मान लीजिए कि आज चाहे आप जो भी पहने तो उसमें आप समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। चाहे आप जीन्स पहने, टी शर्ट पहने या शॉर्ट्स पहने, तो कुछ भी पहने तो उसमें कोई भी समाज का हस्तक्षेप नहीं रहता। बट पहले होता क्या था कि एक तरीके से समाज में कुछ नियमों के चलते ही हम लोगों को पहनना, खाना, पीना, हर एक चीज़ का एक तरीके से पालन करना होता था। पहले तो कई सारी जाति व्यवस्थाएं भी थी कि भाई एक तरीके से उस जाति का व्यक्ति नीचे जाति का व्यक्ति है तो उसके पास नहीं बैठा जाएगा। तो कई सारी जातियों में भी विभेद थे जो कि कई समाज सुधारकों ने उसमें एक तरीके से
हमारी सोच को जो है वो बदला, हमारे विचारों को बदला लोगों के प्रति, और इसी तरीके से पहनावे को लेकर भी हमारे विचारों और हमारी सोच को बदला। तो आज का जो आधुनिक युग है तो इसी तरीके से वो बदला गया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक